अगर जिंदगी में बाज की तरह ऊपर उड़ना चाहते हो तो सोच भी बाज की तरह रखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि जब सारे पंछी बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढते हैं तब बाज उन बादलों से ऊपर उड़ान भरता है, उसे उस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह हमारे जीवन में समस्याएं तो आएंगे ही, लेकिन हमारा नजरिया तय करता है कि इस समस्या को बड़ा बनाना है या नजरअंदाज करना है। आज मैं आपको बाज की 6 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें आप भी अपना कर गोल को पाने के लिए उड़ान भर सकते हो। बाज की पहली आदत यह है कि वो अकेले ही उड़ना पसंद करता है। वो छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो दूसरे पंछियों के साथ उड़ेगा तो उसे बहुत नीचे उड़ना पड़ेगा। वो ऊंची उड़ान भरता है। उसकी इस आदत से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी छोटे पंछी यानी नैरो माइंड वाले लोगों से दूर रहना है। जिनके दिमाग छोटे होते हैं वो लोग भी हमें छोटा बनकर रहने को सिखाते हैं, लेकिन हमें खुद को अकेला कर देना है और ऊंची उड़ान के लिए खुद को तैयार करना है। बाज से सीखने वाली दूसरी बात यह है कि हमें बाज की तरह अपना फोकस बनाना है। बाज की नजर बहुत तेज होती है, वो कितनी भी दूरी से अपने शिकार को ढूंढ लेता है और जब वो उस शिकार को अपना गोल बनाता है तब वो इधर उधर बिल्कुल नहीं देखता। रास्ते में चाहे कितने भी मुसीबतें आए, चाहे दूसरे शिकार आ जाए, वो उन पर ध्यान नहीं देता। उसकी नजर बस एक शिकार पर होती है और वो जब तक उस शिकार को नहीं पकड़ता शांत नहीं बैठता। हमें भी बाज की तरह एक ही गोल बनाना है और उस पर ही 100% फोकस बनाना है। दूसरी हर चीज को सेकेंडरी बनाना है और जब तक उस गोल को नहीं पा लेते शांत नहीं बैठना है। बाज से हमें तीसरी सीखने वाली बात यह है कि बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार ढूंढता है और उसे पकड़ता है। और इसी तरह हमें भी हमारा पास्ट जो खत्म हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचना। पास्ट में तुम्हारे साथ जो हुआ अब वो बीत चुका है, अब उसके बारे में सोचकर हमारे आज को खत्म नहीं करना है, बस आने वाले पल पर फोकस करना है। बाज से सीखने वाली चौथी बात यह है कि तूफानों से नहीं डरना है बल्कि उसे अवसर बनाना है। जब तूफान से बचने के लिए दूसरे पंछी इधर उधर भागते हैं तब बाज उस तूफान को ही अवसर बना लेता है और उसके साथ और ऊपर जाता है और बादलों से ऊपर उड़ान भरता है। उसी तरह हमारे जीवन में समस्या आए तो उसे डरना नहीं है। जब समस्याएं आती है तो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है और हमें स्ट्रांग बनाती है। उस समस्या को ही हमें अवसर बनाकर अपना गोल पाना है। अब बढ़ते हैं बाज की 5वीं बात पर जो हमें अपने कंफर्टेबल जोन छोड़ने को सिखाती है। मादा बाज अपने बच्चों के लिए पहले तो सॉफ्ट घोंसला बनाती है, लेकिन उसके बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तब वो अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देती है और कांटों का घोंसला बनाती है ताकि उसके बच्चों को घोंसले में आराम करने की आदत न लग जाए। जब उसके बच्चे उड़ने के लिए तैयार होते हैं तब वो अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देती है। उसे पता है बच्चे फिर वापस आएंगे, लेकिन वो अपने बच्चों को बार बार घोंसले से फेंक देती है। उसके बच्चे खून से लहूलुहान होते हैं, लेकिन वो उन पर तरस नहीं खाती क्योंकि वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है, आराम करना नहीं। बच्चों को भी पता चलता है कि इस कांटे के घोंसले में रहने से अच्छा खुले आसमान में उड़ना है और वो अपनी उड़ान भरते हैं। अब आप क्या करोगे? अपने घर में आराम से रहने की, कंफर्टेबल जोन में रहने की आदत डालोगे या अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बाहर निकलकर संघर्ष करोगे? बाज की 6ठी बात जो हमें दर्द अपनाने को और खुद को पूरी तरह से बदलने को सिखाती है। बाज अपनी 40 की उम्र में बूढ़ा हो जाता है, उसके पंजे मुड़ने लगते हैं, चोंच इतनी बड़ी होती है कि उसे शिकार करने और खाने भी नहीं आता। उसके पंख भारी होकर उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसे उड़ान भी भरने नहीं आती। अब बाज को एक बहुत पेनफुल डिसीजन लेना पड़ता है। वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला जाता है, खुद को एकदम अकेला कर देता है, अपनी चोंच को चट्टान पर तब तक मारता है जब तक टूट न जाए। उसको दर्द तो बहुत होता है लेकिन वो सब सहन करता है। फिर जब नई चोंच आती है तो अपने मुड़े हुए पंजों को उखाड़ फेंकता है। जब पंजे वापस आ जाते हैं तो वह अपने पुराने और भारी पंखों को एक एक करके नोच नोच कर गिरा देता है। लगभग 5 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया के बाद बाज पूरी तरह से नया हो जाता है और अगले 30 सालों तक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ जीवन जीता है। हमें इससे ये सीख मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी हानिकारक आदतों, नकारात्मक सोच, इन सब को त्यागना पड़ता है। अतीत के बोझ भले यह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, यह हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करने को सिखाती है। तो ये थी बाज की 6 आदतें जो तुम्हें सीखनी चाहिए और बस अपने गोल पर फोकस करना है। इस साल तुम्हें खुद को इतना बदलना है कि अगले साल तुम्हारे दिल में कोई अफसोस ना रहे कि मैंने फिर एक साल बर्बाद कर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।